हेलो गाइस, आई होप आप बढ़िया होंगे। कहानी शुरू होती है एक पुराने टूटे फूटे घर में से। उस घर के अंदर एक आदमी और उसकी पत्नी को कुछ लोनचार के आदमी बेरहमी से पीट रहे थे। एक ने तो गरमायरन लेकर उसके गोद पर जला दिया था। आदमी के मुंह से खून निकल रहा था। वो गिड़गिड़ा कर कह रहा था, प्लीज एक और महीना दे, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन लोन शार्क का लीडर, जिसके हाथों में वही गरमायरन था, मुस्कुराते हुए बोला, और किसी से उधार लिया है तो अपने ऑर्गन बेच दे। पैसे चुकाने के लिए असली इंसान वही करता है। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया। उसका चेहरा आयरन से जलाने वाला था। थोड़ा सा दर्द तुम दोनों को महसूस होना चाहिए, तभी समझ पाओगे उनका दर्द, जिनके पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन जैसे ही वो आयरन चेहरे की तरफ लेके आने वाला था, उसकी नज़र औरत पे पड़ी। वो काँप रही थी, जोर से सांस लेते हुए कुछ फोन पर कर रही थी। लीडर ने उसके हाथ से तुरंत फोन छीना। लीडर गुस्से में बोला, क्या कर रही थी? पुलिस को बुला रही थी या मरे हुए को? जब उसने फोन की स्क्रीन देखी तो शॉक हो गया। औरत अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा पूछ रहा था, माँ आई एम अनएबल टू विच। जब वो मैसेज टाइप कर चुकी थी, बेटा घर मत आना, वो मैसेज भेजा नहीं जा सका। तभी लोन शार्क ने फोन छीन लिया। उसे जबरदस्त आइडिया आया। लीडर को एकदम से मजा आया। वो बोला, तुम्हें दोनों को क्या मारने का फायदा है? तुम्हारा एक बेटा भी है, अब उसे ही मजा चखाते हैं। वो कपल रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, उनके बेटे को कुछ ना किया जाए। लेकिन किसी ने सुना नहीं। लीडर ने अपने आदमियों को कहा, इनके मुंह बंद कर दो, आवाज आनी नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चा डर जाएगा। दोनों को दीवार से बांध दिया जाता है। तभी उनका बेटा आ गया। वो हाई स्कूल का स्टूडेंट था और उसका नाम था कन सनवू। और इस कहानी का यही असली हीरो है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ, जिसकी जुबान बंद थी, आंखों से रोती हुई उसे अंदर आने से रोक रही थी। लेकिन बहुत देर हो गई थी। सनवू अंदर आ चुका था। लोन शार्क उसको देखकर तैयार खड़े थे। सनवू ने कैजुअली अपना शू उतारा, बैग एडजस्ट किया कि बोला, आई होम। लेकिन उसे समझाता उससे ही पहले एक गूंड ने उसके सिर पर रॉड से वार कर दिया। माँ को लगा अब तो बेटा गया, लेकिन तभी सबके होश उड़ गए। सनवू ने उसका कंधा पकड़कर एक पंच ऐसा मारा और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। हालत ऐसी थी उसको नर्क भी भेजे, शायद नर्क वाले भी रिजेक्ट कर दें। सब हक्के बक्के रह गए। लीडर के तो पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया ये लड़का विरोधी लड़ाई में नहीं हार सकता। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, एक साथ हमला करो, जरूरत पड़ी तो मार डालो। एक गूंड ने हमला किया, लेकिन सनवू ने इजीली डॉज किया। उसी समय दूसरे गूंड को तो इतनी जोर के रिब्स पे मारा, कई हड्डियां टूट गईं। वो बंदा रॉड छोड़कर सांस लेने लगा, लेकिन सनवू ने फिर से एक और हेवी पंच मारा। अब हर रिब्स क्रश हो गई। फिर उसने पहले अटैकर की लेग्स पकड़ी, जोरदार से उसके लेग पे मारी, हड्डियां चूर चूर कर डाली। 3 गूंड ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके थे। फिर एक और बेवकूफ़ आया। उसने सोचा चेयर से अटैक करूंगा। उसने सच में सनवू के सिर पर चेयर मारी। अटैक तो हुआ, अटैक परसेंट 0। सनवू ने उस अटैकर को इतनी जोर से पटका, वो सीधा दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। लीडर समझ ही नहीं पाया ये क्या हो गया। अब उसे लगा ये शायद सनवू के पिता को धमकाकर उससे काम निकला सकता है। लेकिन उसने सामने देखा, सनवू ने वही गर्म आयरन उठाया, लीडर का सिर पकड़कर दीवार पर प्रेस कर दिया। क्रैक, उसकी गर्दन टूट गई। अब एक गूंद भी नहीं बचा था। सनवू बुरी तरह सांस ले रहा था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया, रस्सियाँ खोली और जाते जाते बोला, अगर गरीब नहीं होते मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कहकर वहीं फेंट हो गया। कुछ घंटे बाद मल्टीप्लस एम्बुलेंस, लोन शार्क और उसके लोग हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सब दर्द में चिल्ला रहे थे। डॉक्टर भी एक्सट्रीम प्रेशर में, क्योंकि हालत बुरी थी। रिसेप्शन पे एक आदमी खड़ा था, आंखों पे ग्लासेस। उसने नर्स से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? जवाब दिया, एक हाई स्कूलर स्टूडेंट ने सारे गैंगस्टर ग्रुप की बुरी तरह से धुलाई कर डाली। ये सुनते ही ग्लासेस वाले आदमी की होश उड़ गई। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड आएगा 2-3 दिन में। इसी के साथ आप अपना मुझे सपोर्ट दिखाएं।